हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल शशि पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे LP SSC GD या फिर NTPC या फिर CHL या फिर MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उनके पहुँचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैथ का भी सवाल लेके आने वाला, ठीक है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे 3 का जिस प्रकार से संबंध 20 है उसी प्रकार से दोस्तों बताने के 7 का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों 3 का अगर 9 से गुना करें 3 का दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे 3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो एक सेकेंड 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हम लोग का कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और 9 का 2 गुना कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 18 होगा, ठीक है। और प्लस का अगर 2 कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जा रहा है 20, यहाँ पे देखिए आ जा रहा है, ठीक है। तो वही सेम लॉजिक दोस्तों दूसरा में भी लगाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि क्या ये लॉजिक हम लोग का सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे तो 7 के यहाँ पे भी दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों यहाँ पे 49 होता है, ठीक है। और गुना 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 9 दूना के 18 के 8, ठीक है। हाथ से ले 4 दूना 8 1 98 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें भी दोस्तों अगर 2 से कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना 100 आ जा रहा है, ठीक है। 100 चलिए देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में, तो 100 पे यहीं पे देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का देर का यहाँ पे 18 का संबंध जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 30 है उसी प्रकार से दोस्तों बताना है, 12 का संबंध जिस प्रकार से 30 है उसी प्रकार से दोस्तों बताने का 18 का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका भी सही उत्तर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए जिस प्रकार से 12 का मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों अगर 12 में अगर 18 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 8 2 10 के 0 से 30 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर 12 को जोड़ते हैं तो 18 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग 8 8 16 के 6, अगर 8 8 16 के 6 अगर फर्स्ट डिजिट यहाँ पे दोस्तों 6 आ रहा है, देखिए 6 किसी में भी हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। ये लॉजिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो 12 है 12 का क्या करेंगे 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, ठीक है। 6 को दोस्तों अगर 5 से मल्टीपल कर देते तो हम लोग का कितना यहाँ पे देखिए 30 आ जा रहा है, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या ये भाई लॉजिक हम लोग का काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर 5 से मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है 45 दोस्तों, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहीं पे सी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों हम बता दें कि जितने भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल दोस्तों कल का NTPC का था वही दोस्तों हम यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। हर एक सवाल दोस्तों आप लोग को बनाने का बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सवाल मतलब ज़रूरी दोस्तों, हर एक सवाल बना के ही जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन कल अगर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए वो एक क्लास ज़रूर एक बार पूरा देख लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों 16 का जिस प्रकार से संबंध 106 में दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 11 से यहाँ पे लाना, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों दे रखा है 10 का संबंध 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या कि इससे और इससे कौन सा लॉजिक लगा हुआ, तो वही लॉजिक इसमें भी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें आखिरकार कौन सा लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे 16 है, ठीक है। यहाँ पे 16 है दोस्तों, 16 को क्या करेंगे हम लोग माइनस का 6 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10 आ जा रहा है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है दोस्तों 100 आ जा रहा है, ठीक है। प्लस का यहीं पे अगर 6 कर देते हैं तो कितना 106 दोस्तों हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। तो वही लॉजिक दोस्तों सेम इसमें भी देखते लगा के क्या हम लोग का काम में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना देर का 10 देर का, ठीक है। 10 का माइनस अगर 6 में करेंगे हम लोग का कितना आ जा रहा है दोस्तों 4 आ जाए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 में दोस्तों सेम
वही 6 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 6 12 के 2 हासिल 1, ठीक है 22 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे भी दोस्तों 22 आ गया, ठीक है। तो वही दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें भी वही लॉजिक लगा के, ठीक है 11 में देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 11 दे रखा, 11 में भी माइनस का 6 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 के स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 में भी दोस्तों अगर 6 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 31 हम लोग को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंटल का कोड MENTEL, ठीक है TLE का कोड यहाँ पे देखिए दे रखा, ठीक है। इसका कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दे रखा, ठीक है। तो इसका कोड दोस्तों हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है और इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसका भी कोड दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार किस प्रकार से लिखा हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट में दोस्तों M दे रखा, ठीक है। M का कोड कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। इसका कोड कितना होता है दोस्तों, 10, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया हम लोग, दोनों कोड को उतार लें, ठीक है। इसको और इसको यहाँ पे उतार लें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना कि किसका नीचे क्या लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों M होता है 13 पे, J होता है 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विपरीत हुआ, ठीक है। A होता है 1 पे, Z होता है 26 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, विपरीत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों N होता है 14 पे और K होता है ये 11 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 3 हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों T होता है 20 पे, J होता है 7 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों विपरीत हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों देखिए माइनस का 3 हुआ, यहाँ पे विपरीत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक माइनस का 3 होता है और एक विपरीत होता है, ठीक है। माइनस का 3 और विपरीत, माइनस का 3 और विपरीत होता है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, वही लॉजिक हम लोग लगा के देखेंगे, ठीक है। अगर इसका दोस्तों हम लोग अगर देखने जाएंगे तो हम लोग के पास समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट इसका देखे लेंगे कि इस तरह सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले दोस्तों माइनस का 3 हुआ, ठीक है। तो डी दोस्तों कितना पे होता है, 4 पे होता है, ठीक है। 4 में दोस्तों अगर माइनस का 3 करेंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। ए होगा, तो ए दोस्तों देखिए हम लोग का अगर होगा तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। हम लोग को ऑप्शन नंबर ए बचा और ऑप्शन नंबर बी बचा, क्योंकि अगर ए अगर सबसे पहला शुरुआत में आएगा तो के इसमें भी दे रखा, के इसमें भी दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों 2 ऑप्शन हम लोग का चला गया, तो 50-50 यहाँ पे हम लोग का बचा, ठीक है। तो 50-50 बचा दोस्तों। तो इसको अब देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले माइनस का 3 हम लोग किया तो विपरीत होना चाहिए, ठीक है। ई होता है दोस्तों हम लोग का 5 पे, ठीक है। ई होता है अगर हम लोग का 5 पे, देखिए दोस्तों ई होता है 5 पे, इसका विपरीत यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तो दूसरा नंबर में क्या कौन सी आएगा, यहाँ पे भी, सबसे पहले ए होगा उसके बाद भी होगा, ठीक है। ए भी देखिए दोस्तों सिर्फ हम लोग का ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। और ए में नहीं दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी उस हिसाब से चला गया और डी भी चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी ही क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम लोग जल्दी टिक लगा लेंगे तो हम लोग के लिए समय का बच्चा तो होगा, ठीक है। और अगर पूरे का अगर डिस्कस यहाँ पे करने जाएंगे तो हम लोग का समय क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और हम लोग एग्जाम सही से ढंग से नहीं दे पाएंगे और बाद में बोलेंगे कि इतना सवाल छूट गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसमें स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमानुसार रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या दे रखा है, यहाँ पे सवाल दे रखा है, उस सवाल में दोस्तों यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो कि यहाँ पे 67 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सवाल में दोस्तों क्या करना है, देखिए ऐसे सवाल में दोस्तों 90% बोले ना, अगर पीछे से लेके चलिएगा तो 90% हम बता रहे, अगर पीछे से लेके चलिएगा तो 100% दोस्तों सही मतलब जल्दी उत्तर निकलेगा, ठीक है। और आगे से चलेंगे दोस्तों क्या होगा कि हम लोग बहुत ही कम चांस रहता है जो कि इधर से उत्तर आएगा, ठीक है। तो 100% में दोस्तों 90% इतना ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि इधर से अगर लेके चलिएगा तो जल्दी उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दे रखा, 30 दे रखा, ठीक है। और पीछे वाला लेके चलेंगे तो यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। पीछे वाला लेके चलेंगे तो यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस है, ठीक है। उसके बाद प्लस ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 20 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों माइनस से 13 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बराबर में 67 लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं, 30
गुना 2 प्लस 20 माइनस 13, ठीक है, सही है। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले 30 दुना के भागा तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, ठीक है। 30 दुना के यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 सेकंड, 30 दुना के यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20 हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग का कितना आएगा तो 80 आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है। 80 में 13 को घटाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 1 6, हाँ देखिए दोस्तों 100% बोले ना, 90% हो क्या होगा दोस्तों, पीछे से आएगा देखिए 67 हम लोग का आ चुका है, 67 आ चुका, तो 67 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, इस ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के भी परिचित केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक हम लोग को वृत्त का चिन्ह बनाना, ठीक है। तो वृत्त का अगर चिन्ह बनाएंगे दोस्तों तो कहाँ पे बनाएंगे, देखिए इस जगह पे बना लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए इसी जगह पे बना लिया दोस्तों। करना क्या है, 6 गो लकीर खींचना, ठीक है, 1 2 3 6 गो हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है हम लोग को, अब दोस्तों हम लोग को करना है, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को बैठाना, ठीक है, सभी को बैठाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शीला लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इस कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए एक वृत्ताकार मेज के अंदर की ओर मुँह करके बैठे हुए शीला लीना के दाईं ओर बैठा, ठीक है। शीला लीना के दाईं ओर बैठा, ठीक है। शीला लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे शीला ले लेते हैं, ठीक है, SHILA शीला यहाँ पे ले लेते हैं। शीला जो है दोस्तों लीना के दाईं ओर दूसरे, लीना यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। लीना के दाईं ओर दूसरा, एक दूसरा हो गया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डीना शीला के दाईं ओर बैठिए, ठीक है। डी आना शीला के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा, ठीक है। 5वें स्थान पर डी आना बैठा हो, तो 5वां स्थान कौन हो जाएगा, हो जाएगा दायां तरफ। देखिए दोस्तों, दाहिना तरफ मान के चलिए यहाँ पे तो ये बैठा हुआ 6ठा पे, 5वां पे दोस्तों यहाँ पे डी आना यहाँ पे हो जाएगा, डी आना यहाँ पे हो जाएगा। 6 गो घरे है, एक में बैठवे की है, तो 5वां पे दोस्तों दाहिना और इधरे न होगा, दाहिना और इधरे होगा, तो जहाँ सी बात है दोस्तों 5वां इसका डी आना यहीं पे आएगा, ठीक है। अब डी आना 5वां स्थान पर बैठी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए वायलेट डियाना के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा, ठीक है। वायलेट डियाना के दाईं ओर तीसरा स्थान पर, डियाना यहाँ पे हो गया, वायलेट दायां और तीसरा, तो 1 2 तीसरा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। डियाना के वायलेट, यहाँ पे वायलेट हो जाएगा, वायलेट, ठीक है, वायलेट यहाँ पे हो गया, ठीक है। वायलेट यहाँ पे हो गया, दायां के दूसरे ओर वायलेट डियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, यहाँ तक अब हम लोग का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों अब्दुल डियाना के बाईं ओर दूसरे, अब्दुल जो है दोस्तों डियाना के बाईं ओर दूसरा बायां और दूसरा, ठीक है, डियाना के बायां और दूसरा। तो यहाँ पे डियाना यहाँ हो गया दोस्तों, बायां का इधर हो जाएगा, 1 2 गो, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, जो जाएगा हमको अब्दुल, अब्दुल इधर हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल दायां दूसरे स्थान पर बैठे, ठीक। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का दे रखा दोस्तों विक्रम लीना के बाईं ओर बैठा, ठीक है। विक्रम अभी 1 गो छूटा दोस्तों विक्रम, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहीं पे विक्रम यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, विक्रम लीना के बाईं ओर बैठा, ठीक है। तो लीना के बाईं ओर यहाँ पे दोस्तों तीसरे स्थान पर बैठा, तो 1 2 तीसरा यहाँ पे बैठ गया है लीना के, ठीक है। तो हो गया अब हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग का सवाल में क्या दे रखा दोस्तों, वो सवाल को भी देख लेते। सवाल में अब दे रखा दोस्तों, सब तो हम लोग बिठा लिए। अब विक्रम और डियाना के बीच कौन बैठा है, तो विक्रम और डियाना के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, शीला बैठा है, ठीक है। तो शीला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो शीला कहाँ पे बैठा है दोस्तों, शीला देखिए हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, एक कागज़ को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ों को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया। उस आकृति का चयन करें जो कागज़ को खोले जाने पर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों कागज़ ऐसे मुड़ा हुआ, फिर ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों चार गो में मोड़ दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को बताना कि यहाँ पे अगर इस तरह चारों में से मोड़ा है तो यहाँ पे जो चित्र है तो चारों में दोस्तों किस प्रकार से चित्र का आकृति बनेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर इसको लेते हैं तो नीचे में इसको लेते हैं तो ऊपर में भी दोस्तों देखिए हम लोग का ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। ऐसे करके दोस्तों देखिए ऐसे करके इसमें भी आएगा, तो ऐसे करके दोस्तों इसमें आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो ऊपर में दोस्तों ऐसे करके आएगा। ठीक है, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर एक की बात किया जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेम सेम दे रखा है, सेम सेम वाला भी नहीं होगा और उल्टा सीधा वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों और देखिए इसमें देखिए दोस्तों सेम सेम भी ऊपर ऊपर सब दे रखा है, ऊपर ऊपर नहीं होगा दोस्तों। एक अगर ऐसे करके, अगर एक ऐसे करके है तो दूसरा ऐसे करके होगा। ठीक है, तीसरा ऐसे करके होगा। ठीक है, चौथा दोस्तों ऐसे करके होगा। इस प्रकार से कोई भी चीज़ बनता है। इसमें देखिए है, इसमें देखिए सेम सेम दिख रहा है कि नहीं देखा, तो ऑप्शन नंबर ए भी चला गया और बी भी तो सेम सेम है, बी भी सेम सेम। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही क्या दिख रहा है, जो कि अलग तरह से दिख रहा है, जो कि यही वाला दोस्तों सेट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कागज़ फोल्डिंग का सवाल था दोस्तों, हर एक एग्जामों में 2 या 3 सवाल ये भी पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उनको पहुंचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा, हम मैथ का भी सवाल लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, और अगला सवाल पे आगे दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एम पर रखा जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एम और एन यहाँ पे क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, मिरर यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर मिरर लगा हुआ तो यहाँ पे जो हम लोग का जितना भी नंबर यहाँ पे चिन्ह दे रखा, ठीक है, जितना भी ABCD का अक्षर दे रखा है दोस्तों, अक्षर जो है दोस्तों मिरर के इस पार किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक अक्षर को रोज समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे आखिर किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर सबसे पहले एन यहाँ पे है तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों सबसे पहले एन यहाँ पे होगा, सबसे पहले एन यहाँ पे होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीरो जो है दोस्तों ओ मान के चलिए ओ यहाँ पे दोस्तों ओ बड़ा है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए दोस्तों देखा जाएगा दोस्तों तो ओ क्या है, छोटा छोटा दे रखा। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का 2 ऑप्शन चला गया, 50-50 ऑप्शन बचा हुआ। ठीक है, अब किसको देखेंगे दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आई तो सेम सेम होगा ही। ठीक है, आई तो सेम सेम होगा ही। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन को अगर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को भी हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों वो जो हम लोग को यहाँ पे दे रखा। ठीक है, वो यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ा दे रखा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है हम लोग का छोटा दे रखा। ठीक है, तो हम लोग को वो क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो क्या होगा लास्ट वाला में बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में छोटा दे रखा। ठीक है, तो इसी हिसाब से दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर ए भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, बच गया ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए ये रहा आप लोग के लिए ये रहा दोस्तों कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर कल जो भी भाई बहन अगर एग्जाम दे के आए होंगे तो अगर ये सवाल आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, अगर बनाए होंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी चिन्ह संख्या दी गई अगर सैनिक को क्वेश्चन मार्क जगह पे स्थान पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है कौन हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, उसको बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 24 दे रखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 60 दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 120 दे रखा, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या दोस्तों, अब हम लोग को करना है यहाँ पे अंतर पता करना। ठीक है, अंतर अगर पता करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका अंतर कितना है दोस्तों, 6 है। ठीक है, और इसका क्या है दोस्तों यहाँ पे 18 का अंतर। ठीक है, और इसका अंतर यहाँ पे कितना का है, इसका अंतर यहाँ पे दोस्तों देखिए
36 का दिख रहा है, ठीक है। उसका इसका अंतर यहाँ पे कितना का दिख रहा है दोस्तों, 60 का दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अभी भी हम लोग का नहीं निकला हुआ, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का देखिए अंतर यहाँ पे कितना का दिख रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का अंतर यहाँ पे देखिए 12 का दिख रहा है, ठीक है। कितना का दिख रहा है, 12 का दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना का अंतर दिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को दिख रहा है 18 को, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 24 का दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अभी भी हम लोग का नहीं निकला हुआ, ठीक है। अब एक स्टेप और नीचे देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 6 का अंतर, ठीक है। 12 6 18, 18 6 24, 6 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का 6 का होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 का होगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर 30 होगा दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 के बाद यहाँ पे 30 हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर 30 होगा तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 होगा दोस्तों तो 120 में दोस्तों देखिए 120 में अगर 90 को जोड़ते हैं, 120 में अगर 120 में दोस्तों अगर 90 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 6 का 6 यहाँ पे हो जाएगा और 9 2 11 के 1 हासिल 1, ठीक है 2, तो 200 फिर दोस्तों 90 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 0 आने वाला, ठीक है। 210 आएगा, ठीक है। तो 210 आएगा दोस्तों, 210 क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा 210। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 6 का अंतर देख रहे, नीचे में दो जो है दोस्तों 6 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नीचे में 6 का अंतर है, देखिए 6 18 और 6 24। अगर 24 में 6 फिर से जोड़ेंगे दोस्तों 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 दे रखा है, 30 में दोस्तों अगर 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 दे रखा, ठीक है। और 90 में दोस्तों 120 को जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे दोस्तों क्लास संपन्न होता है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बन के पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जितने भी भाई बहन चैनल हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।